सेक्स इन प्रेगनेंसी एक बहुत ही ज़्यादा वायरल टॉपिक है। काफ़ी सारे लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन है कि प्रेगनेंसी में सेक्स करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्या ये करने से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, क्या एमनियोटिक फ्लूइड टूट सकता है, क्या बेबी प्री मैच्योरली बर्थ ले सकते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकता है। इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी लड़कियाँ परेशान रहते हैं, अपने पर्सनल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं और मुझे इंस्टाग्राम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिसीव होती है। तो आज ये वीडियो मैं स्पेशली उन सारे लोगों के लिए डेडिकेट कर रही हूँ जिनको प्रेगनेंसी के दौरान अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रही हो, अपने पर्सनल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते रहिए ये वीडियो। आई होप दैट आप लोगों के लिए ये वीडियो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बेबी होता है हमारी यूट्रस के लाइनिंग के अंदर और बेबी प्रोटेक्टेड रहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड से। यानी कि जब आप रिलेशनशिप बना रहे हो तो बेबी को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पता नहीं लगता है कि कोई वाइब्रेशन बॉडी में हो रहा है, जो कि रिलेशन बनाने के दौरान हो सकता है। इवन जब आप ट्रैवल भी करते हो तो आपके बॉडी एंड यूट्रस दोनों ही वाइब्रेशन में आ जाता है एंड उसके दौरान आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा जर्क्स नहीं लेना होता है, बहुत बम्पी रोड में नहीं जाना होता है, बहुत ज़्यादा जर्किंग बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड लीक होने का चांस रहता है। सो सिमिलरली जब आप रिलेशन बना रहे हो अपने पार्टनर के साथ तो आपको एक बात का ही ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा विगोरस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एरोगेंस नहीं रखना है अपने रिलेशन के अंदर। बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ तरीके से अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे तो उससे आपके बेबी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब अगर आपको प्लेसेंटा प्रॉब्लम है, यानी कि लो लाइंग प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीविया जैसा कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको सेक्स अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्लेसेंटा जब नीचे की तरफ होता है तो उस पर वाइब्रेशन लगने के कारण प्लेसेंटा छूट सकता है यूट्रस के वॉल से, और जैसे ही प्लेसेंटा अलग होने लगता है तो बेबी का प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकता है। बच्चे को ऑक्सीजन एंड फूड सप्लाई नहीं मिलते हैं जो प्लेसेंटा के थ्रू से बच्चे को मिलते थे पहले, तो उसके कारण प्रीमैच्योर डिलीवरी, बच्चे का स्टिल बर्थ, ये सब हो सकता है। अदरवाइज सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेगनेंसी में अगर हम कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है बच्चे को, इवन कोई नुकसान होता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया है, क्या सेक्स करने से मिसकैरेज हो सकता है? जी नहीं, सेक्सुअल रिलेशनशिप के कारण मिसकैरेजेस बिल्कुल भी नहीं होता है। मिसकैरेजेस होता है कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है या बेबी में कोई प्रॉब्लम होता है या आपकी यूट्रस के लाइनिंग इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है कि बच्चे को होल्ड कर पाए। अगर मिसकैरेजेस होना है तो 20 वीक्स तक मिसकैरेजेस होके रहता है, इससे आपके रिलेशन बनाने ना बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द बेस्ट सेक्सुअल पोजीशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में कौन से पोजीशन में रिलेशन बनाने में कंफर्टेबिलिटी रहता है। देखिए, ये आपको ज़्यादा पता होगा, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगेगा आप उस हिसाब से अपने रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। बट एक बात ये है कि बेबी बम्प और ब्रेस्ट टेंडरनेस के कारण काफ़ी बार जो ओवरलैपिंग रिलेशनशिप होता है तो वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो आप साइड पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं जो आपके और आपके बेबी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग हो सकता है। क्या ओरल सेक्स सेफ़ है? हाँ जी, ओरल सेक्स बिल्कुल सेफ़ है। ओरल सेक्स के दौरान आपको प्रेगनेंसी नहीं आएगा, बट हाँ, अगर आप रिलेशनशिप बना रहे हो, अगर आप अपने आप को हाइजीन मेंटेन नहीं करके फिर आप जा रहे हो किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आ जाए। अगर आप बिना किसी प्रोटेक्शन मेंटेन किए सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हो और किसी भी तरीके से अगर स्पर्म्स अंदर इजैकुलेशन हो जाता है तो उसके दौरान प्रेगनेंसी के अंदर भी प्रेगनेंसी आ सकता है। तो ये सब छोटी मोटी बातें याद में रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट एक बहुत ही ज़्यादा
पूछा हुआ क्वेश्चन आया था मेरे पास, वो है कि क्या कॉन्डम्स यूज़ करना ज़रूरी है। देखिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ये आ सकता है। आपके पार्टनर जो आपके साथ रहते हैं उनको आप जानते हो, तो एसटीडी किस हद तक हो सकता है ये भी अंदाज़ा आप में हो सकता है। बट कभी कभी हमारा यूट्रस इतना ज़्यादा फ्रेजाइल रहता है, इस टाइम पे इतना डेलिकेट एंड सेंसिटिव रहता है, जब हमारा प्रेगनेंसी आ जाता है तो छोटी मोटी बातों से भी इन्फेक्शन आ सकता है। तो अगर आप सब कुछ मेंटेन करके भी प्रेगनेंसी को लीड कर रहे हो, तो भी किसी न किसी तरीके से किसी किसी को बिकोलाई इकोलाई का प्रॉब्लम होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। इवन ये भी देखा गया है कि रिलेशन बनाने के दौरान भी इन्फेक्शंस हुए हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, हाइजीन को मेंटेन करिए। अगर आपको कॉन्डम्स यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कॉन्डम्स में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि लैटेक्स होता है जो कि एलर्जीज़ को क्रिएट करते हैं। एलर्जीज़ को थोड़ा सा किसी किसी को अगर टेंडेंसी है तो उसको सपोर्ट करता है ये लैटेक्स। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है लैटेक्स से या आपके स्किन प्रॉब्लम्स है तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। प्रेगनेंसी में कॉन्डम्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट उसके साथ साथ प्लीज़ हाइजीन मेंटेन कीजिए। अगर आप किसी मोनोगैमस रिलेशनशिप में है, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप है, तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। इस टाइम पे जितना हो सके अपने यूट्रस को सेफ रखिएगा, क्योंकि एक बार अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। सबसे ज़्यादा खतरा तब होता है जब प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाता है, लेबर पेन आ जाता है और बच्चा उस टाइम पे ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, स्टिल बर्थ होता है। इंट्राउटेरिन फीटल डिजीज़ भी हो सकता है, उसके साथ साथ बच्चे के कुछ बर्थ डिफेक्ट्स भी आ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, आर देयर टाइम्स टू अवॉइड सेक्स, यानी कि किस टाइम पे हमको सेक्स अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, इसके बारे में मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब आप कॉन्सीव करते हो तो उस टाइम पे यूट्रस के जो लाइनिंग होता है वो तो रेडी रहते हैं, बट जो हमारे बॉडी के अंदर एम्ब्रियो होता है वो बहुत ही फ्रेजाइल होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत टेंडर होता है। तो उस टाइम पे जितना हो सके हम बोलते हैं कि घर पे रहिएगा, बाहर थोड़ा सा अगर जा रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि बम्पी रोड्स, जर्क्स वगैरह या बहुत ज़्यादा ट्रैवल, थकान ये सब ना हो तो ही बेटर है, क्योंकि 20 वीक्स तक प्रीमैच्योर डिलीवरी, मिसकैरेजेस ये सब हो सकता है, बच्चे ज़िंदा नहीं रह सकता है, डेथ हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है। तो इसीलिए कभी कभी हम ये भी बोलते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में आप जितना हो सके सेक्सुअल रिलेशनशिप को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी रिलेशन में जाते हैं तो उस टाइम पे ऑर्गेज़म होना बहुत ज़्यादा कॉमन मैटर है, और उसके साथ साथ यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि आपके पेट कड़क जाता है और उसके बाद आप फील करते हो एक हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन, ऑल्दो वो पेनलेस होता है, उसको हम ब्रैक्सटन हिक्स बोलते हैं, बट स्टार्टिंग के कुछ महीने में ये हार्मफुल हो सकता है। तो ट्राई कीजिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी कोई रिलेशन ना रखने की। जैसे अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ जाएंगे, बच्चे के हड्डी स्ट्रांग हो जाएगा, बच्चे के लंग स्ट्रांग हो जाएगा, बच्चा अपने आप को ठहर लिया होगा, तो तब आप धीरे धीरे बहुत ही स्लो मोशन में विगोरस ना होके सेक्सुअल रिलेशनशिप डेफिनेटली बना सकते हैं। कुछ सर्कमस्टांसेस मैं बता रही हूँ इस वीडियो में। अगर आप ऐसे सिचुएशन से जा रहे हैं तो बिल्कुल भी सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन ना कीजिए। वह है वेजाइनल ब्लीडिंग। अगर आपने पूरे प्रेगनेंसी में कभी भी स्पॉटिंग, ब्लीडिंग फेस किया है एंड डॉक्टर के पास गए हैं एंड डॉक्टर ने बोला ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, हो सकता है किसी के कारण अंदर ब्लीडिंग हुआ है, तो बिल्कुल भी किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में आप ना आइए तो ही बेटर है। अगर आपको एमनियोटिक फ्लूइड लीक होने का चांस है, यानी कि जो गेस्टेशनल सैक होता है, थली होता है आम भाषा में, वो बहुत ही पतला है और टूट जाने का चांस बहुत ईजी है, तो डॉक्टर आप को पहले से ही डिटेक्ट करके बता देंगे। ऐसे सिचुएशन में भी प्लीज़ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप को अवॉइड कीजिए। एंड उसके साथ साथ अगर सर्विक्स का मुंह, यानी कि बच्चादानी का मुंह डायलेट हो चुका है या शॉर्ट है
या डायलेट हो सकता है या डायलेट कुछ मिलीमीटर तक हो चुका है, तो इस कंडीशन में बिल्कुल मत कीजिए, प्रीमैच्योर डिलीवरी होने का चांस बहुत हाई होता है। लो लाइन प्लेसेंटा जैसे कि मैं पहले भी बोली हूँ, और उसके साथ साथ अगर आपके कोई प्रीवियस हिस्ट्री है प्रीमैच्योर डिलीवरी का, तो बिल्कुल भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में मत जाइएगा, इससे आपके बेबी को खतरा हो सकता है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं कुछ बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, वो है कि हमारा जो वजाइना है वो बहुत ही एक लंबा चौड़ा रास्ता होता है। जो पेनिस होता है, जो सेक्स टॉयज़ होते हैं, वो वजाइना के जो पाथवे है उसको क्रॉस करके यूट्रस तक नहीं जा पाते हैं। इसीलिए काफ़ी टाइम हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, हम सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाते हैं, बट उसके बाद भी लेट कंसेप्शन होता है, किसी किसी को प्रेगनेंसी आता नहीं है, स्पर्म काउंट लो होता है, स्पर्म का क्वालिटी इतना ख़राब होता है कि जल्दी से प्रेगनेंसी होता नहीं, क्योंकि स्पर्म के अंदर इतना जाने नहीं है कि वो यूट्रस के अंदर जाके ट्रैवल करके ओवरी तक पहुँचे और उधर जाके फर्टिलाइजेशन करे। तो इस बात को लेके बिल्कुल भी ना घबराइए। बच्चे को अंदर पता बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो, तो इस बात को बिल्कुल आप हल्के में लीजिए। अगर आपके कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप सेक्सुअल रिलेशनशिप को डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं इन वट एवर पोजिशन यू वांट, बट याद रखिएगा कि वो आपके और आपके बेबी के लिए डेफिनेटली कंफर्टेबल होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you guys in my next video. Till then, सारे अच्छे से रहिए, stay safe, stay happy.